साई भगत भाइयों और पूरे जगत के लोगों को सत साई। मेरा जो नंबर है, फ़ोन नंबर है 9302365862 और मैं जो रहने वाली हूँ बीजापुर ज़िला की और राज्य छत्तीसगढ़। आप सबको मुझे ये बताना है कि मैं मुनिंदर धर्मांड ट्रस्ट समिति से मैं नाम दीक्षा ली थी, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है उसके प्रवचन सुने हैं, तो उससे मैंने नाम दीक्षा लेने का मतलब निर्णय लिया। और मैं जो पुस्तक है ज्ञान गंगा पुस्तक, इस पुस्तक से मैंने नंबर निकाल के जो पीछे में दिया रहता है और ये सामने में नंबर मन है, इस नंबर मन से फ़ोन लगाने से वो लोग हमारे ज़िला में रहने वाले नामदान सेंटर का पता बताते हैं। अगर अपन को पूछते हैं कि वो किस राज्य से हैं, किस ज़िला से हैं, कहाँ पर, इतना बता देने से वो हम लोग का नामदान सेंटर का पता अपन को बता देते हैं। तो उस नामदान सेंटर में जाके अपन को नामदान लेने का रहता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि अपने बीजापुर ज़िला में खुलने वाला है नामदान सेंटर। यहाँ पर कुछ फर्जी लोग काम कर रहे हैं बीजापुर ज़िला में। और आप लोग को ये भी बता देना चाहती हूँ कि वर्तमान में दंतेवाड़ा ज़िला में फर्जी नामदान सेंटर खुल चुका है और वहाँ चल रहा है फर्जी नामदान सेंटर। और यहाँ की जो दंतेवाड़ा के नामदान सेंटर है वहीं मैंने नामदान दिया था। और जैसे मुझे सच्चाई पता चलते सब मैंने जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का जो विश्व वाला जो पुस्तक है, मैंने वीडियो के थ्रू आंदोलनकारी भक्तों की का जो वीडियो है मैंने देखा था, जो सच्चाई बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो उस वीडियो को देख के मैंने सवाल किया फर्जी नामदान सेंटर दंतेवाड़ा का जो सेंटर है, मैंने वहाँ पर सवाल किया। वहाँ के जो नामदान संचालक है, वो पेशे से पोस्ट है उनका, पटवारी है, और उनसे मैंने सवाल किया। सवाल करने से मुझे जो बीजापुर ज़िला का जो कोऑर्डिनेटर है, जो अभी वर्तमान में वो यहाँ का नामदान संचालक भी बनने वाला है और नामदान सेंटर खोलने वाला है, उसने मुझे पढ़ने से मना किया। उसने कहा कि तुम गुरुद्रोही हो, ऐसे वैसे। तो मैंने उनको सच्चाई बताया कि जब गुरुजी जेल में है तो उनको छुड़ाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हो, और अभी तक जेल कब गए। मैंने सवाल पूछना शुरू किया। जब जेल 2014 में से गुरुजी जेल में हैं, आजीवन सज़ा काट रहे हैं, तो गुरुजी कब आएंगे। क्योंकि मैं इसलिए जुड़ी कि मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना है और गुरुजी से मिलना है, क्योंकि हम आश्रम वालों से ही संपर्क नहीं बनाए रख सकते। तो मैं भी आश्रम वालों से संपर्क बनाए नहीं रह सकती। मुझे गुरुजी का दर्शन करना था, इसलिए तो मैं उस फर्जी नामदान सेंटर में चले गई। लेकिन ये लोग मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए और मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। इन लोगों ने ब्लैक लिस्ट में डाल के अनदेखा कर दिया और कहने लगे कि लाखों की भीड़ है, तो क्या लाखों की भीड़ झूठ होगी। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि लाखों की भीड़ भी झूठी हो सकती है, मान बढ़ाई भी झूठी है। गुरुजी बोलते हैं ना, मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं जाना है बोल के। अगर हमको गुरुजी से नाम दीक्षा लेना है तो हम फर्जी आश्रम में, क्योंकि हमको आप गुरु रूपी चारा डाल रहे हो, गुरुजी का आप चारा डाल रहे हैं, तो गुरुजी का चारा डाल रहे हैं, तो आपने जो इन फर्जी पुस्तकों में आप लोगों ने फर्जी ज्ञान में मिलावट किया, इस ज्ञान में मिलावट किया आप लोगों ने। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है वो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है और भक्ति सौदागर को संदेश ये पुस्तक है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसमें आप लोगों ने मिलावट किया है। इसका आप प्रमाण आप रामचंद्र दास जी
का जो आप वीडियो लिंक खोल के देख लीजिए, और जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है उनके आप वीडियो देख लीजिए। उनमें पूरा वो प्रमाण के साथ आपको दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने पुस्तकों में मिलावट किया है, अश्लील भाषा का प्रयोग किया है। आप लोगों ने हनुमान जी का पूंछ को गधे की लिंग से आप लोगों ने मिलान किया है। आप लोग अश्लील भाषा का प्रयोग किए, जिसके चलते आज संत रामपाल जी महाराज जी को नफरत किया जा रहा है। तो मैं आप दंतेवाड़ा जिला में जितने जो फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं पटवारी साहब जी, आपसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ, अपील करती हूँ कि ये गलत काम है और गलत कार्य में आप साथ मत दीजिए। और इस आप हो सके तो संत रामपाल जी महाराज जी का साथ दीजिए। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना शिष्य मानते हैं तो आप उनका साथ दीजिए और उनको छुड़ाने के लिए सच्चाई दुनिया को बताइए। लेकिन आप फर्जी नामदान सेंटर खोल के संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि गांव का जो शाखा है, गांव के शाखा है, जितने लोग जो परेशानियों से जूझते रहते हैं, जो वो लोग कहीं ना कहीं सुकून और कहीं ना कहीं उनको जहाँ दुआएं जैसे पंडित क्या बोलते मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ऐसे ही धार्मिक स्थान हैं, ऐसे स्थानों की वो ज़्यादा मतलब लोग उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं। तो लोग जुड़ते हैं, इन फर्जी नामदान सेंटर के संपर्क में आते हैं। आप कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप जिस नंबर आप फर्जी नंबर आप अगर डाल रहे हो, फर्जी नंबर अभी तो यहाँ तो नहीं है, ज्ञान गंगा प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, इसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला इसार, हरियाणा। अब आप लोग को पता है कि बरवाला जो आश्रम है वो 2014 से बंद है, सरकार के अंडर में है और बंद हो चुका है। और प्रसार प्रसार समिति कौन सी जो समिति है उसका नाम भी रहना चाहिए। आश्रम बोले से बहुत सारे आश्रम हैं देश विदेश में। अब वहाँ हरियाणा हिसार में कौन कौन सा आश्रम में जाए। आप लोग को तो आश्रम की कमी नहीं है कि आप लोगों ने जगह जगह आश्रम खोल के रखा है। और प्रसार प्रसार समिति वो कौन सी है, मुनिंदा धर्मान ट्रस्ट समिति है, तो आप लोग को यहाँ लिखना चाहिए मुनिंदा धर्मान ट्रस्ट समिति। आप लोग को धोखा में नहीं रखना चाहिए। और जो छापने वाला है उसका नंबर रहना चाहिए, जो व्यक्ति छाप रहा है उसका नंबर, और जो व्यक्ति छपवा रहा है, जो इन पुस्तकों को छपवा रहा है उसका नाम रहना चाहिए। अगर संत रामपाल जी महाराज जी लिखते इस पुस्तक को तो यहाँ लेखक के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम रहता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखा है। तो आप लोग ऐसा फ्रॉड वाला ज्ञान क्यों दे रहे हो। बड़े से बड़े जो पोस्ट में बैठे हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो ये बात, हम इंसान हैं, एकदम सामान्य एक जीव है उससे पहले। लेकिन जब मैं धोखा खाऊं तो आप भी धोखा खा सकते हैं, आप भी धोखा खाएंगे और खा रहे हैं। ये जो फर्जी नामदान सेंटर है इसको आपके ज़िले में खुलने मत दीजिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से खुलते हैं, लेकिन इनके पास कोई आदेश नहीं है, इनका जो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ये लोग फर्जी नामदान सेंटर चलाते हैं और जो हर जिला में कोऑर्डिनेटर नामदान सेंटर संचालक बन के हर जिला में फैल चुके हैं। जब गुरुजी जेल गए, इन लोगों ने जेल भेज दिया संत रामपाल जी महाराज जी को। इन गुंडों ने षड्यंत्र रच के संत रामपाल जी महाराज जी को जब जेल भेज दिए हमेशा के लिए, तब ये लोगों ने ये संगठन बनाए। इनका जो समिति था, जब गुरुजी थे तभी बनाए लोगों ने, लेकिन गुरुजी को इस राष्ट्र समाज सेवा समिति के बारे में जब गठन हो रहा था राष्ट्र समाज सेवा समिति का, उस समय गुरुजी को इन लोगों ने नहीं बताया। गुरुजी की अनुपस्थिति में राष्ट्र समाज सेवा समिति का गठन हुआ है और यह समिति संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी बात नहीं मानती है। यह समिति बहुत जिद्दी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है मीडिया के सामने कि राष्ट्र समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और यह जो समिति है संत रामपाल जी महाराज जी के कंट्रोल में नहीं है। ये लोग सिर्फ मनमानी करते हैं और ये लोग जब चाहे कहीं भी पलट जाते हैं।
ये लोगों संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध में बयान दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोगों ने आजीवन सजा कराकर ये लोग अपना प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों ने जिला जिला में नामदान सेंटर खोलने के लिए इन लोगों ने कोऑर्डिनेटर, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक बनाए। इन लोगों ने सभी जिलों में बना के इन लोगों ने नामदान सेंटर खोला। नामदान सेंटर खोल के वो जो दुकान है पूरा जिला में, हर जिला में एक नामदान सेंटर खुलता है। तो वहाँ जो भी हमारे जो भोले भगत है, जैसे पब्लिक है, वो ठगी का शिकार उस नामदान सेंटर से होती है, उस नामदान सेंटर से होती है। और नामदान का एक पर्ची भी दिया जाता है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का साइन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब साइन नहीं है गुरु जी का तो वो मान्य कैसा होगा? गुरु जी के लिए जा रहे हैं ना, मैं किसके लिए गई? गुरु जी के लिए। आप किसके लिए जा रहे हैं? गुरु जी के लिए। जब गुरु जी का साइन नहीं है तो उनका आशीर्वाद है, ये कैसा हम समझेंगे? नहीं समझ सकते। वो आशीर्वाद नहीं है। जब गुरु जी का नामदान पर्चा में साइन नहीं है तो गुरु जी का आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। गुरु जी का आशीर्वाद तब मिलेगा जब गुरु जी बाहर में रहेंगे, जेल के बाहर। गुरु जी को जेल के बाहर देख नहीं सकते। कौन नहीं देख सकते? ये लोग जो आश्रम चलाते हैं ना, वो लोग गुरु जी को बाहर में नहीं देख सकते। अगर गुरु जी को अगर खतरा भी है ना तो इन्हीं लोगों से खतरा है जो देश विदेश में सतलोक आश्रम खोल के बैठे हैं। इन लोगों से संत रामपाल जी महाराज जी को खतरा है। ये लोगों की वजह से जब गुरु जी की माता जी खत्म हो गए थे तब भी गुरु जी को पैरोल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये राष्ट्र समाज सेवा समिति कंट्रोल से बाहर है। ये इसका बस चले कुछ भी कर देगा। तो खतरा किससे है? राष्ट्र समाज सेवा समिति से है। राष्ट्र समाज सेवा समिति गुंडों की समिति है। राष्ट्र समाज सेवा समिति ही आर्य समाजी है। इसमें कितने पूरे जो गुरु जी का जो परिवार बोलते हैं ना, गुरु जी का पूरा परिवार ही आर्य समाजी है। गुरु जी का परिवार गुरु जी का कभी भी रेस्पेक्ट नहीं किया। आज दिखावा के लिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया जो भगत समाज है गुरु जी को अपना मानती है ना, तो उनको दिखावा करने के लिए ये लोग दिखावा के लिए गुरु जी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फोटो को भगवान बना दिया। इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। तो बेटी हो तो अंजू मंजू जैसी नहीं होना चाहिए, जो मान बढ़ाई के लिए जिंदा बाप को भूल गई, जाती है मिलने के लिए लेकिन खुशी खुशी जेल से बाहर निकलती है मुस्कुराते हुए। क्यों? कम से कम इसके मन में तो सवाल होने चाहिए। इसको तो तड़प होना चाहिए ना। नहीं, ठगरू बना दिया। गुरु जी परिवार छोड़ चुके हैं, घर छोड़ चुके हैं। सत्संगों में बताए ना गुरु जी, तो आप भगत भाई लोग कैसे मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा सुन रहे हो। मैनेजमेंट वाले जो फर्जी सतलोक आश्रम नामदान सेंटर वाले जैसा बोलते हैं वैसा आप लोग सुनते हो। क्यों सुनते हो उनका बात? क्यों सुनते हो आप लोग उनका बात? आप लोग को पता है कितने काम काज करके जीने वाले लोग रहते हैं। कोई 500 कमाता है, कोई 1000 रुपये कमाता है। ये सेंटर वाले पैसा लूटते हैं, नोचते हैं। उन लोग जैसा बोले वैसा करना। अगर उन लोग जैसा बोलेंगे वैसा नहीं करे, नामदान सेंटर वाले अगर जैसा बोले वैसा अगर आप लोग नहीं करोगे तो वो आप लोग को गुरुद्रोही बना देते हैं। वो आप लोग को कुछ भी कर देंगे। आप लोग की बहू बेटियों के साथ बलात्कार भी हो रहा है, मार पीट दे रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि उस चीज़ से दूर हो जाओ ना। दूर होके अपने गुरु जी के लिए घर में रहिए। घर में रह के आप प्रार्थना करिए, भक्ति करिए, जो भी। लेकिन आप लोग इन नामदान सेंटरों में जा रहे हो, कहीं ना कहीं पाप के भागी तो बन ही रहे हो ना, क्योंकि वो एक लूट का साधन है। वो दुकान है, वहाँ वो फर्जी दुकान है और वहाँ लूटपाट होता है। और वो लूटते कैसे हैं? लोग अपने तरीके से लूटने का एक नियम बनाए हैं। उस नियम के चक्कर में आप फंसते हैं और आप बर्बाद हो जा रहे हैं। तो वो सबसे बचिए। देखो आज तक अपन क्या दे सकते हैं गुरु जी के लिए? क्या दे सकते हैं? समय, पैसा। वो अपने जो पैसे के भूखे नहीं है गुरु जी। गुरु जी तो जेल में है। वो हम उनको क्या पैसा देंगे? क्या देंगे? उनके नाम से तो ये गुंडे पूरा
पूरा ये आश्रम भी गुरु जी के नाम से नहीं है, ये सब फर्जी है। तो फर्जी है तो गुरु जी के नाम से क्या है, आप बताइए क्या है। आप बोलते हैं गुरु जी को दान दक्षिणा कर रहे हैं, आप जाते हैं फर्जी मैनेजमेंट का नामदान सेंटर में जाते हैं, आप दान दे के आते हैं, क्या वो दान संत रामपाल जी महाराज जी लेंगे? क्या उन तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। वो नामदान सेंटर का जो प्रकृति है, उसकी उन्नति है, गाड़ी घोड़ा ये सब के लिए है वो पैसा, वो नहीं जा रहा। ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरु जी का परिवार फल फूल रहा है, ये कोऑर्डिनेटर फल फूल रहे हैं, नामदान संचालक फल फूल रहे हैं। तो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जिला के पब्लिक का भी सवाल है। हमारे पब्लिक हमारे जिला के